का बाइबल भवन क्रिश्चियन फेलोशिप चंडीगढ़ में आपका स्वागत है। और आए जब हम आज के इस प्रार्थना सभा को शुरू करते हैं तो हम लोग परमेश्वर के वचन से पढ़ेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा हम सभी से कि हम लोग परमेश्वर के जीवित वचन को पढ़ते हैं तो उसके आदर में हम सभी लोग अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 30 साम नंबर 30। हम लोग पढ़ेंगे भजन संहिता 30 और परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा मैं तुझे सराहूंगा क्योंकि तूने मुझे खींच कर निकाला है और मेरे शत्रुओं को मुझ पर आनंद करने नहीं दिया। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैंने तेरी दुहाई दी और तूने मुझे चंगा किया है। हे यहोवा, तूने मेरा प्राण अधोलोक में से निकाला है, में पड़ने से बचाया है। हे यहोवा के भक्तों, उसका भजन गाओ और जिस पवित्र नाम से उसका स्मरण होता है उसका धन्यवाद करो, क्योंकि उसका क्रोध तो क्षण भर का होता है परंतु उसकी प्रसन्नता जीवन भर की होती है। कदाचित रात को रोना पड़े परंतु सवेरे आनंद पहुंचेगा। मैंने तो अपने चैन के समय कहा था कि मैं कभी नहीं डरने का। हे यहोवा, अपनी प्रसन्नता से तूने मेरे पहाड़ को दृढ़ और स्थिर किया था। जब तूने अपना मुख फेर लिया तब मैं घबरा गया। यहोवा, मैंने तुझी को पुकारा और यहोवा से गिड़गिड़ाकर यह विनती की कि जब मैं कब्र में चला जाऊंगा तब मेरे लहू से क्या लाभ होगा। क्या मिट्टी तेरा धन्यवाद कर सकती है? क्या वह तेरी सच्चाई का प्रचार कर सकती है? यहोवा सुन, मुझ पर अनुग्रह कर। यहोवा, तू मेरा सहायक हो। तूने मेरे लिए विलाप को नृत्य में बदल डाला। तूने मेरा टाट उतरवा कर मेरी कमर में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं सर्वदा तेरा धन्यवाद करता रहूंगा। आमीन। आइए हम लोग प्रार्थना करें। खुदा प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद प्रभु जी, और जिस प्रकार से प्रभु तेरा ये वचन हमें बताता है, याद कराता है खुदावन कि हे यहोवा के सारे भक्तों उसका भजन गाओ, उसके पवित्र नाम को स्मरण करो और उसका धन्यवाद दो। और प्रभु सचमुच में प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि आपने प्रभु जी हमारे जीवन को बचाया है। प्रभु आपने प्रभु हमें पापों से निकाला है। खुदा प्रभु जी, आपने खुदावन अपने इकलौते पुत्र को देकर खुदावन प्रभु जी हमारे लिए प्रभु वो मार्ग तैयार किया है खुदा प्रभु, जो प्रभु अनंत जीवन की ओर जाता है प्रभु जी। इसलिए प्रभु हम सर्वदा सर्वदा प्रभु आपको धन्यवाद करते रहेंगे प्रभु जी, क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य परमेश्वर है खुदावन, आप महिमा के योग्य परमेश्वर है खुदावन, आप जमीन और आसमान को बनाने वाले परमेश्वर प्रभु जी, हमारी प्रार्थना को सुनने वाले परमेश्वर है खुदावन प्रभु जी, हमारी प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर है खुदावन प्रभु जी, आप असंभव को संभव करने वाले परमेश्वर है, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आपके नाम को सराहते हैं, प्रशंसा करते हैं प्रभु जी, आपके नाम की महिमा करते हैं और आपके नाम को ऊंचा उठाते हैं खुदा प्रभु जी। हमारे जीवनों से खुदावन प्रभु जी आपके नाम की महिमा और आपके नाम की चर्चा प्रभु हर जगह पे होती है खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए प्रभु जी, तेरे उस कभी ना बदलने वाले प्रेम के लिए प्रभु, जो हमेशा हमेशा हमारे साथ बना रहता प्रभु जी। हमारी कमियां होने के बावजूद भी प्रभु जी तेरा अनुग्रह हमसे कभी दूर नहीं होता खुदावन, क्योंकि प्रभु आपका वचन हमें बताता है खुदावन कि आप अपना इनकार नहीं कर सकते प्रभु जी, और जो आपका वादा है कि जीवन के अंत तक सदैव मैं तुम्हारे साथ हूँ खुदावन प्रभु जी, आप अपने वायदों को पूरा करने वाले परमेश्वर प्रभु। हम धन्यवाद करते प्रभु जी, आपका शुक्र करते हैं खास करके आज के इस दिन के लिए प्रभु के हफ्ते का पहला दिन जो आपने दिया है प्रभु जी, ताकि हम लोग तेरे भवन में एकत्रित होकर प्रभु जी आपकी हम दुष्टाइश कर सके, आपकी आराधना कर सके प्रभु जी, आपके वचनों से प्रभु आपसे बातचीत कर सके खुदा प्रभु जी। हम धन्यवाद करते हैं आज की इस प्रार्थना सभा को शुरू से लेकर अंत तक प्रभु आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी, आपके अगुवाई को मानते हैं खुदा प्रभु जी। हम सभी को और प्रभु जो लोग प्रभु ऑनलाइन हमें देखते हैं प्रभु उन सबको आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। इस दौरान प्रभु जी हम सबके लिए एक आशीष का कारण, इस समय ये आशीष का कारण ठहरे खुदा प्रभु जी। आज के वचनों के द्वारा हम सबसे बातचीत के लिए हम धन्यवाद करते प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया है। सारा इस आदम में आपके नाम को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते सुने दया से कबूल करे पिता, आमीन। आज जो हम लोग परमेश्वर की हजूरी में खड़े हैं तो मैं चाहूंगा भाई मुबारक है और आज की आराधना में हमारे जो कुछ जेम्स की
तो यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सब लोगों का स्वागत है। आइए हम परमेश्वर की आराधना करें, जैसे कि हमने भजन में भी पढ़ा कि उसने हमारे विलाप को नृत्य में बदल दिया है और आनंद का पटका हमें बांधा है, ताकि हम हमेशा नित्य उसके लिए गाते रहें। सो आइए हम अपने मुंह खोलकर परमेश्वर की आराधना करें और उसके संग जाएं और अपने धन्यवाद की और स्तुति की भेंट को परमेश्वर को हम दें। बंदगी करां तेरी, बंदगी करां तेरी, बंदगी करां हरदम करां यीशु, जीवा जा मरा, जीवा जा मरा। मैं चाहे तेरे आया खाली मैनू मोड़ी ना, पर ते झोली तू दिल मेरा तोड़ी ना। मैं चाहे तेरे आया खाली मैनू मोड़ी ना, पर ते झोली तू दिल मेरा तोड़ी ना, दिल मेरा बंदगी करा तेरी, बंदगी करा तेरी, बंदगी करा हरदम करा यीशु, जीवा जा मरा। तो सारी दुनिया का तू बख्शनहारा है, बेसहारे का तू ही सहारा है। वो सारी दुनिया का तू बख्शनहारा है, बेसहारे का तू ही सहारा है, तू ही सहारा है। बंदगी करा तेरी, बंदगी करा तेरी, बंदगी करा हरदम करा यीशु, जीवा जा मरा। वर्षा तू छड़ के धरती ते आया है, साढ़े पापां दा बोझ उठाया है। वर्षा तू छड़ के धरती ते आया है, साढ़े पापां दा बोझ उठाया है, बोझ उठाया है। बंदगी करा तेरी, बंदगी करा तेरी, बंदगी करा हरदम करा यीशु, जीवा जा मरा, जीवा जा मरा। तू सारी दुनिया का बख्शनहारा है, बेसहारे का तू ही सहारा है। वो सारी दुनिया का बख्शनहारा है, बेसहारे का तू ही सहारा है, तू ही सहारा है। बंदगी करा तेरी, बंदगी करा तेरी, बंदगी करा हरदम करा यीशु, जीवा जा मरा। सचमुच हम यहोवा की बंदगी करते रहें, उसके नाम की शहर है हमारे गुनाहों का, क्योंकि वही है जिसके नाम के द्वारा हमारे लिए उद्धार है, क्योंकि वही है जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आइए हम मुंह खोलकर परमेश्वर की महिमा गाएं, जब उसके भवन में हम एकत्रित हैं आनंद के साथ, और अपने हाथों को उठाकर हम उसकी स्तुति करें।
मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। ए यरूशलेम तू अजायब बनी, ए यरूशलेम तू अजायब बनी। तेरी सारी बातों है ढाढ़ी घनी, तेरी सारी बातों है ढाढ़ी घनी। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। ए यरूशलेम तू खुदावंदा शहर, ए यरूशलेम तू खुदावंदा शहर। तेरे गुनाह विच खड़े साडे पैर, तेरे गुनाह विच खड़े साडे पैर। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां, ते जिस विच यहोवा दी सब टोलियां। गवाही दी खातिर है जड़ जांदियां, जड़ जांदियां। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। कि तां इस्राएल दे शहीद बनन, कि तां इस्राएल दे शहीद बनन। यहोवा दे नाम दी सिताइश करन, यहोवा दे नाम दी सिताइश करन। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे कि आओ यहोवा दे घर चलिए, कि आओ यहोवा दे घर चलिए। मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे, मैं खुश होया जद मैनू आखन लगे। सचमुच यहोवा के भवन में हम लोग एकत्रित हैं, हम आनंदित हों, क्योंकि बहुमूल्य समय परमेश्वर ने हमारे जीवन में दिया है। जैसे भजन में हमने पढ़ा कि यहोवा ने हमें मिट्टी होने से बचाया है, इसीलिए आनंद का पथ को इसकी आराधना अपने मुंह को खोलकर, अपने हाथों को उठाकर और अपने हृदय की गहराइयों से हम उसकी स्तुति करें। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदावंद तेरे विच रहती है, सो तेरा है मकान। या रब तू मेरी पनाह है, सो तू है मेरी जान। खुदा
हृदय की गहराइयों से हम आपका आभार प्रकट करते हैं प्रभु, क्योंकि आपने हमको अभी तक संभाला है प्रभु। हमारे हृदयों से प्रभु आपके नाम की स्तुति, आपके नाम की आराधना और आपके नाम की शिकायत नहीं होती है। धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए प्रभु, धन्यवाद करते हैं हमारी आराधना को ग्रहण करने के लिए प्रभु जी। आगे की सभा का समय आपके हाथ में सौंपते हैं, आपकी हजूरी हमारे बीच में बने रहे प्रभु। धन्यवाद करते दुआ सुनने के लिए यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हम लोग इस अच्छी आराधना के लिए, और विश्वास करते हैं सभी लोग इस आराधना से आशीषित हुए हैं और परमेश्वर कोई आराधना ग्रहण हुई है, हम विश्वास करते हैं, परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। और अभी समय है कुछ विषयों के लिए हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें और उससे प्रार्थना करें। हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें कि बीते हफ्ते में परमेश्वर ने हमें संभाला है, इस महामारी से हमें बचाया है और पूरे हमारे परिवार को परमेश्वर ने अपनी सुरक्षा में लिया और परमेश्वर का अनुग्रह हमसे दूर नहीं हुआ, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं। और प्रार्थना करेंगे कुछ विषयों के लिए हमारे पास, जैसे हम लोग लगातार हम लोग प्रार्थना करते आए हैं हमारे चर्च की सेवकाई के लिए और चर्च के परिवारों के लिए, जो परमेश्वर ने हमें परिवार दिए हैं, हम उनके लिए हम लोग लगातार प्रार्थना करते आए हैं और हम लगातार प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह हमें बना रहे और वो परमेश्वर में बढ़ते रहे और परमेश्वर की आशीष उनके जीवन में रहे और वो परमेश्वर से दूर ना हो बल्कि अपने विश्वास में दृढ़ता के साथ में वो आगे बढ़ते जाए। तो हम लोग प्रार्थना करेंगे इन परिवारों के लिए, भाई माइकल के लिए, उनके परिवार के लिए, खास करके भाई माइकल के लिए प्रार्थना करेंगे कि उनका जो जीवन है वो विश्वास में बढ़े और उनका जीवन परमेश्वर के निकटता में जाए और हर एक प्रकार की जो भी ऐसी बातें हैं जो उनको परमेश्वर से अलग करने की कोशिश होती है, तो हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हमेशा बना रहे और वो कभी परमेश्वर से दूर ना हो, इसकी हम प्रार्थना करेंगे।
भाई दयाराम और उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। पुष्पा आंटी और बहन ममता और उनके परिवारों के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और जो जसवंत अंकल है उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। और खास करके हम प्रार्थना करेंगे इस चर्च की सेवकाई के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमारे इस जो कलीसिया की सेवकाई परमेश्वर हमें सौंपी है, परमेश्वर इनकी हदों को बढ़ाए और इस बाउंड्री को बढ़ा के परमेश्वर एक बड़ी कलीसिया के रूप में परमेश्वर उभारे और मजबूत कलीसिया के रूप में इसको उभारे। और हम लोग प्रार्थना करेंगे जैसे इस प्रकार हमारे यहाँ पे ESL का कोर्स जो चल रहा है उसके लिए प्रार्थना करेंगे जितने भी पार्टिसिपेंट्स में कोर्स में जो भाग ले रहे हैं उन सबके लिए कि परमेश्वर ये समय जो है सबके लिए एक आशीष का कारण ठहरे और जो भी स्किल हम लोग सीखते हैं इस लैंग्वेज का वो परमेश्वर की महिमा के लिए इस्तेमाल करें। और हम लोग प्रार्थना करेंगे बहन सपना के लिए लगातार प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर उनको अपना स्वास्थ्य प्रदान करे और उनकी डिलीवरी की नॉर्मल डिलीवरी परमेश्वर के जीवन में दे और सब कुछ नॉर्मल होने के लिए हम लोग प्रार्थना करते रहें। और हम लोग प्रार्थना करेंगे पास्टर सुरेश के लिए, खास करके उनके परिवार के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। उनके पापा जी बीमार हैं और उनके भाई बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे खास करके परमेश्वर का अनुग्रह उनके ऊपर हो और परमेश्वर उनको चंगाई दे करे और फिर से अपने स्वस्थता के साथ उनको खड़ा करे। और सिस्टर के लिए हम लोग प्रियंका सिस्टर के लिए धन्यवाद देंगे कि परमेश्वर उनको चंगाई दी है और लगातार हम उनके लिए प्रार्थना करते रहेंगे कि परमेश्वर पूर्ण किस्म के लिए चंगाई प्रदान करें। और हम लोग प्रार्थना करेंगे कि जब अगस्त में जब हम लोग CFC कोर्स शुरू करने के लिए हम लोग चाहते हैं, लेकिन प्रार्थना करें कि परमेश्वर सब कुछ नॉर्मल करे और इन केस अगर कुछ नॉर्मल नहीं होता है तो परमेश्वर हमें नए नए सजेशन दे, आइडिया दे कि किस प्रकार से हम इस कोर्स को अगर यहाँ पे रहते हुए ना कर सकते, रेजिडेंशियल कोर्स के रूप में ना करें तो हम लोग ऑनलाइन करें, तो उसके लिए परमेश्वर हमारे माध्यम को तैयार करें। तो इन सभी विषयों के लिए धन्यवाद के साथ में प्रार्थना करेंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा पास्टर सुरेश से कि वो प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद है खुदावन कि आपने हमें जीवित रखा है और स्वस्थ रखा है। इस समय प्रभु हम आपके नजदीकी में आते हैं प्रभु, और हम चाहते हैं कि आप हमारे निवेदनों को, हमारे विनतियों को आप सुने, क्योंकि आप जीवित परमेश्वर हैं और हमारी विनतियों को सुनने के लिए अपने कान को लगाए रहते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु आपके इस अनुग्रह के प्रभु, जबकि हमारा जीवन कुछ भी नहीं है कि फिर भी प्रभु आप अपनी दृष्टि हमारे ऊपर करते हैं। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं हमारे कलीसिया के लोगों में प्रभु आपके आशीष पाए जाए। विशेषकर प्रार्थना करते हैं ब्रदर माइकल डैनियल के लिए प्रभु, आप उनके विश्वास को मजबूत करें, उनके परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रार्थना करते हैं उनको दोनों बेटियों को प्रभु, हमारा के लिए और दायरा के लिए प्रभु, आप उन्हें अपने अनुग्रह में रखें। प्रभु प्रार्थना करते हैं ब्रदर माइकल की वाइफ के लिए प्रभु, जब PGI में ड्यूटी करने जाती है नर्स प्रभु, आप उनके संग और साथ रहें खुदावन। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं और चाहते हैं प्रभु उनके पूरे परिवार की सुरक्षा आपकी ओर सुने पाए। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं भाई दयाराम के लिए, उनके पूरे परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। वो भी इस मुश्किल की घड़ी में प्रभु आपके साथ पाए जाए खुदावन, और अपने विश्वास में मजबूती के प्रभु आपके साथ खड़े रहने वाले हैं। प्रभु हम चाहते हैं कि आप उनके विश्वास की आप रखवाली करें। प्रार्थना करते हैं ममता सिस्टर के लिए प्रभु, आप उन्हें भी स्वस्थ रखें, उनके परिवार को हम आपके हाथों में सौंपते हैं। उस 5 के लिए प्रार्थना करते हैं, जसवंत अंकल के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, हम चाहते हैं परिवारों में प्रभु आपके आशीष पाए से, विशेषकर प्रभु इन दिनों में प्रभु आपकी सुरक्षा होने पाए, प्रभु आपकी हिफाजत होने पाए और प्रभु आपके विश्वास में मजबूत होने पाए। धन्यवाद खुदावन कि आपने हमारे कलीसिया के लोगों को अभी तक प्रभु आपने संभाल के रखा हुआ है, और हम चाहते हैं प्रभु आने वाले दिनों में भी आप उन्हें संभाल के रखें। तो हम प्रार्थना करते हैं सपना के लिए प्रभु, सभी अपने अनुग्रह रखें। प्रभु हम चाहते हैं जो डिलीवरी होने वाली है प्रभु नॉर्मल हो सके, और उन्हें खुदावन यीशु मसीह हर जरूरतें हो सकता है प्रभु आपकी ओर से पूरा हो पाए। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रार्थना करते हैं हर्षण के लिए प्रभु और पापा के लिए प्रभु, जब वो इसमें स्वस्थ नहीं है प्रभु, हम चाहते हैं आप उन्हें स्वस्थ करें। हर्षण के लिए प्रार्थना करते जो बॉडी में एलर्जी है प्रदान फंक्शन है प्रभु, हम चाहते हैं कि आप उनसे पूरी तरह से चंगाई प्रदान करें। प्रभु हम आपके नाम की बड़ाई करें। प्रार्थना करते हैं खुदावन
हमारे देश पर प्रभु अपना रहम करें खुदावन। हमारे देश को प्रभु कोरोना वायरस के प्रभाव से आप दूर रखें खुदावन। प्रभु हम चाहते हैं कि इस कोरोना वायरस के प्रभाव को आप दूर करें हमारे देश से। हमारे देश में प्रभु जो लोग कोरोना वायरस से ग्रसित हो रहे हैं प्रभु उन्हें तो खुदावन वो चंगाई को प्राप्त करने बने। ये पिछले दिनों प्रभु कल हमने न्यूज़ में प्रभु अमिताभ बच्चन को प्रभु कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया। प्रभु हम चाहते हैं प्रभु आप अपने लोगों को अपना अनुग्रह करें। प्रभु हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ करें, चंगाई प्रदान करें। खुदावन हम आपके नाम की बढ़ाएं प्रभु। हम आपकी दया को भारत के ऊपर चाहते हैं और चाहते हैं खुदावन आप हमारे देश पर आप रहम करें प्रभु। आपने हमें इस देश को दिया है, हमें देश में तो प्रभु आपकी सेवा करें, आपकी महिमा करें प्रभु। हम चाहते हैं कि हमारे देश पर प्रभु आप रहम खाएं खुदावन। आज हमें आपके रहम की आवश्यकता है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं DBI की सेवकाएं प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं। चाहते प्रभु DBI की सेवकाएं प्रभु जो अपने 8 राज्यों में दी है प्रभु होने दे खुदावन आपका अनुग्रह होने पाए। जो पास्टर्स हैं, लीडर्स हैं खुदावन और प्रभु जो इंटर्न्स और वॉलंटियर्स हैं प्रभु जो सेवा करते हैं प्रभु इस DBI के रीजनल सेंटर में रहकर प्रभु आप उनकी हिफाजत करें खुदावन। हम आपके हाथों में सौंपते हैं। बाइबल मोहन क्रिश्चियन फेलोशिप इंग्लिश को हिंदी और नेपाली जो दिल्ली में है और जो 8 सेंटरों में 8 राज्यों में खुदावन हम चाहते हैं प्रभु आप BBCF की टीम को प्रभु और BBCF की फैमिली को प्रभु अपनी सुरक्षा में रखें प्रभु। हम चाहते हैं कि आपकी फायदा होने पाए। परमेश्वर पिता प्रार्थना करते हैं विशेषकर गुलामी करने प्रभु 17 अगस्त से उनको शुरू करें प्रभु। हम चाहते हैं कि सब कुछ नॉर्मल होने पाए प्रभु। प्रार्थना करते हैं जब ये सब ट्रेनिंग चल रहा है प्रभु ऑनलाइन जूम के थ्रू प्रभु हम चाहते हैं कि हर एक बाधाओं को प्रभु आप दूर करें ताकि कोर्स सक्सेसफुली कंप्लीट हो सके प्रभु। इसी तरह हम प्रार्थना करते हैं अपने खरड़ के लिए प्रभु हमारे खरड़ में प्रभु अपना अनुग्रह करें। धन्यवाद खुदावन कि आपने खरड़ को प्रभु अभी तक संभाल कर रखा हुआ है, यहाँ के लोगों को प्रभु आपने संभाल कर रखा हुआ है प्रभु। हम चाहते हैं कि अपना अनुग्रह करें ताकि हम आपकी फायदे में पाया जाए। ग्रीन एवेन्यू के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु। ग्रीन एवेन्यू के लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु इनके जीवन में प्रभु अपना अनुग्रह करें और प्रभु होने दे प्रभु कि आप में बचाए जाएं। अपने आप को अपनी टीम को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और जो ऑनलाइन देख रहे खुदावन हम चाहते हैं प्रभु उनके जीवन में प्रभु आपका आशीष पाया जाए और उनकी सुरक्षा प्रभु आपकी ओर से न पाए। एक बार फिर से प्रभु अपने देश के लोगों के ऊपर प्रभु आपके दया को चाहते हैं और हम चाहते हैं खुदावन हमारे देश की सुरक्षा प्रभु आपके हाथों में हम सौंपते हैं प्रभु। और हम चाहते हैं प्रभु अपना अनुग्रह करें और हिफाजत करें प्रभु। हम आपके नाम की पढ़ाई करते हैं। आज के दिन को आज के समय को प्रभु हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। होने दे हम आपके अनुग्रह में पाए जाएं। जो प्रभु अपने जीवन हमें दिया है और जब तक हम इस संसार में रहते हैं हम आपकी सेवा करते हैं प्रभु, आपकी महिमा करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके नाम की बड़ाई करते हैं प्रभु। हम चाहते हैं प्रभु हमारे जीवनों से आपको आदर और आपको महिमा मिले। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए अविरत उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और अभी समय है भेंट का जो परमेश्वर ने हमें दिया है हम लोग परमेश्वर के दिए और हम लोग परमेश्वर को दें। विरासत में भाई सोनू भेंट लेने में सहायता करें और रुबीना गीता धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, मुझको
श्रेष्ठ की वचन के से करना है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को जय मसीह की। आज के संदेश के लिए हम निकालेंगे योना की पुस्तक, उसका 1 अध्याय और 17 पद से लेकर के 2 अध्याय के 10 पद तक। योना की पुस्तक उसका 1 अध्याय 17 पद से लेकर के 2 अध्याय के 10 पद तक आज के संदेश के लिए इस वचन को हम पढ़ेंगे और परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने के आदर में हम अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा ने एक बड़ा सा मच्छ ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छ के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा रहा। तो अध्याय 1 पद से आगे, तब योना ने उसके पेट में से अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना करके कहा, मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। अगलों के उदर में से मैं चिल्ला उठा और तूने मेरी सुन ली। तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था। तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले जाते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर में सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों की जड़ तक पहुंच गया था। मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया था। तो भी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राणों को गड्ढे में से उठाया। जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास वरन तेरे पवित्र मंदिर में पहुंच गई। जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं वे अपने करुणा निधान को छोड़ देते हैं, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा। जो मन्नतें मैंने मानी उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। 10 पद, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दी। परमेश्वर के वचन पढ़ जाने पर परमेश्वर को आशीष मिले। आइए जैसा हम बैठ जाएं और प्रार्थना में जाएंगे। खुदा, हम आपको धन्यवाद प्रभु, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु आपके इस वचन के लिए जो आपने हमें दिया है। हम आपके वचन के द्वारा आशीष प्राप्त करें और आपके वचन को सीखें और अपने जीवन में परिवर्तन को लाएं और इस वचन के अनुसार जीवन को जिए। धन्यवाद प्रभु आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करते हैं। प्रभु होने दे, आपका ज्ञान हमें मिले, आपका प्रकाशन हमें मिले, ताकि हम आपके वचन को सही सही देख सकें और अपने जीवन को इस संसार में सही रास्ते पर जी सकें। क्योंकि प्रभु आपने जो जीवन दिया है ये बहुमूल्य जीवन दिया है। इस जीवन के द्वारा हम आपको महिमा दें, अपने कर्ता की महिमा करें। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं, आपके नाम की महिमा करें। प्रभु हम चाहते हैं कि आपका वचन हमारे हृदय में हो। हम चाहते हैं कि जो सुनने वाले हैं प्रभु उनसे भी आप बातचीत करें, ताकि वे भी आपके प्रकाशन में होने पाए। और प्रभु हमारे विचारों को, हमारे भौतिक विचारों को आप खोले, ताकि हम आपके जीवित वचन को सही सही देखने वाले बने। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। हम आपकी अगुवाई सहायता करना चाहते हैं परमेश्वर आप हमारी मदद करें, सहायता करें वचन को सीखने में, समझने में और सिखाने में। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए। विनती उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।
इसका हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने योना का चुनाव किया और योना को परमेश्वर ने निनवे नगर में संदेश देने के लिए भेजा। और योना क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा को पा करके आगे बढ़ता है, लेकिन वो सही जगह पर नहीं जाता। जहां परमेश्वर ने योना को भेजने के लिए तैयार किया था वहां पर वो नहीं जाता है, परंतु वो क्या करता है, अपने अनुसार मार्गों को बदल देता है और अपना मार्ग बदलता है, और जिसके कारण से वो एक मुश्किल में पड़ जाता है। और मुश्किल ये थी कि जिस जहाज में बैठा था वो, उसमें पानी भरने लगा, तूफान इतना तेज हो गया था कि जो बिजनेस करने वाले लोग थे उसके साथ उन्होंने क्या किया था, उसे उठा करके समुद्र में डाल दिया। और जब वो समुद्र में डाला गया तो परमेश्वर यहोवा ने उसको निगल लेने के लिए एक महामत्स्य को ठहराया कि महामत्स्य उसे निगल ले ताकि वो बचाया जाए। यहाँ पर एक हम संदेश को देखते हैं कि जो संदेश है वो शुभ समाचार। यहाँ पर परमेश्वर ने योना को दंड जो दिया, उसके आज्ञा के उल्लंघन का दंड दिया, लेकिन परमेश्वर का जो अनुग्रह योना के साथ बना रहा। वो क्या करता है, परमेश्वर योना के ऊपर अपना अनुग्रह बनाए रखता है और उसके जीवन में अपनी सुरक्षा को भी बनाए रखता है। ये सारा जो घटना होता है योना के अनाज्ञाकारिता की वजह से ये सारी घटनाएं घटती हैं। जबकि परमेश्वर ने योना का चुनाव किया, सीधे सीधे जाए और क्या करे, निनवे के लोगों को संदेश दे। लेकिन योना ने क्या करता है, उससे सीधे सीधे आज्ञा का पालन नहीं करता है। वो क्या करता है, वो अनाज्ञाकारिता में चला जाता है, जिसकी वजह से ये सारी मुश्किलें आती हैं। वो निनवे की ओर जाने के बजाय वो तर्शीश की ओर निकल जाता है और फिर वो तूफान का सामना करता है। और अब वो जो है वो महामच्छी के क्या है, पेट में है और 3 दिन 3 रात पड़ा है। यहाँ पे लिखा हुआ 17 पद में, यहोवा ने एक बड़ा सा मत्स्य ठहराया था कि योना को निगल ले, और योना उस महामच्छी के पेट में 3 दिन और 3 रात पड़ा है। यहाँ पर जो ये मुश्किल है वो किसकी ओर से है, योना की अनाज्ञाकारिता की वजह से परमेश्वर ने क्या किया है, उसे ये महामच्छी के पेट में डाल दिया। और इस समय जो अनुभव है योना का, वो बहुत ही मुश्किल का, बहुत ही गंभीर कह सकते हैं कि बहुत ही गंभीर परिस्थिति में, यानी कि वो मृत्यु के नजदीकी में है योना। और उसी अनुभव को क्या कर रहा है, यहाँ पर व्यक्त कर रहा है दूसरे अध्याय में। और योना की एक जो धन्यवाद की प्रार्थना है कि किस तरह से परमेश्वर ने योना को बचाता है, और उस बचाए जाने के लिए योना क्या करता है, धन्यवाद की प्रार्थना करता है। तो धन्यवाद क्या है परमेश्वर का कि परमेश्वर ने क्या किया है, उस संकट में बचाया है। यहाँ पर हम परमेश्वर के एक अधिकार को भी देखते हैं। परमेश्वर का जो अधिकार है वो केवल मनुष्य के ऊपर ही नहीं, परंतु जीव जंतुओं के ऊपर है, प्रकृति के ऊपर भी क्या है, परमेश्वर का अधिकार है। क्योंकि परमेश्वर जो है वो संसार की रचना करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने संसार की रचना करी। यहाँ पर आंधी और तूफान है वो किसकी वजह से आया, परमेश्वर ने तूफान को आदेश दिया कि वो क्या करे, समुद्र में आए और तूफान आया। परमेश्वर ने एक जीव को, महामच्छी को ठहराया, उसको आदेश दिया वो योना को क्या करे, निकले। देखिए यहाँ पर तूफान भी परमेश्वर का आज्ञा का पालन करते हैं, महामच्छी भी जो जीव है वो भी परमेश्वर का आज्ञा का पालन करता है। लेकिन योना जो परमेश्वर के साथ चलता है, जिसको परमेश्वर ने अपनी सेवकाई के लिए चुना है, वो क्या करता है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर देता है। परमेश्वर का अधिकार
संसार की हर एक चीजों पर, क्योंकि परमेश्वर ने संसार की हर एक चीजों को बनाया है। संसार में जो कुछ है ये सब कुछ किसके द्वारा बनाया गया है? परमेश्वर के द्वारा बनाया गया है। इसलिए परमेश्वर का अधिकार सारी चीजों पर है और वो पूरी तरह से अधिकार रखने वाला परमेश्वर है। इस खंड में जो हम देखते हैं, जो परमेश्वर है निरंतर कार्य करता है, मनुष्य को उद्धार देने के लिए निरंतर कार्य करता है। और इसीलिए जो इस संदेश का जो मुख्य विषय है वो परमेश्वर में उद्धार, परमेश्वर में उद्धार, सॉल्वेशन इन द लॉर्ड, परमेश्वर में उद्धार। ये जो उद्धार है शब्द है वो परमेश्वर लोगों के जीवन में इसके लिए कार्य हमेशा करता है। उत्पत्ति से हम देखते आते हैं, जब आदम हवा ने पाप किया, उन्हें पाप से बचाने के लिए, उनके जो वंशज है उन्हें बचाने के लिए परमेश्वर ने कार्य किया। आदम हवा को परमेश्वर ने आदम के बगीचे से निकाला, लेकिन उन्हें त्याग नहीं किया, उनके लिए इंतजाम किया। मानव जाति के लिए परमेश्वर ने क्या किया? इंतजाम किया और कार्य किया। परमेश्वर ने यीशु मसीह को ठहराया कि यीशु मसीह मानव जाति का उद्धार करेगा। यहाँ पर जो विशेष बात देखते हैं, मृत्यु के कगार पर होता है, उस समय वो परमेश्वर के नजदीक में जाता है और परमेश्वर से सहायता मांगता है। क्यों सहायता मांगता है? क्योंकि वो जानता है उद्धार किसके द्वारा से है? परमेश्वर के द्वारा से है। क्योंकि परमेश्वर ने सारे संसार पर अधिकार रखने वाला है और परमेश्वर ने पूरे संसार को बनाया है। अधिकार रखता है इसलिए कि उसने क्या किया है? बनाया है। और इसीलिए योना क्या करता है? परमेश्वर के नजदीक में जाता है। जब परमेश्वर के नजदीक में योना जाता है तो क्या कार्य करता है, इसे हमें देखने का आवश्यकता है। हम तीन बातों को यहाँ पर देखेंगे। जब योना परमेश्वर के नजदीकी में जाना चाहता है, जब वो परमेश्वर के नजदीक में जाता है, सबसे जो पहली बात है अपने सही स्थिति को जानना। नो योर ट्रू कंडीशन, नो योर ट्रू कंडीशन, अपने सही स्थिति को जानना। योना क्या करता है? यहाँ पर अपने आप को जानता है कि उसकी जो स्थिति है वो कितनी भयानक है। अब वो मृत्यु के नजदीक जा चुका है। पहले योना क्या करता है? परमेश्वर के ऊपर से दूर भागता है। पहले योना क्या करता है? परमेश्वर के उपस्थिति से दूर भागता है और बेफिक्र होकर के जो जहाज उसके निचले स्तर में जा करके छिप जाता है और आराम से सोता है। क्या करता है? वो आराम से लेट जाता है, सो जाता है पिछले भाग में और गंभीर नींद में होता है। वो सोचता है कि मैं जा रहा हूं, परमेश्वर के ऊपर से भाग रहा हूं और मैं बड़े आराम से रहूंगा। लेकिन वो नहीं जानता कि जब वो परमेश्वर के ऊपर से जाएगा तो कितने मुश्किलों में पड़ेगा। अब वो यहाँ पर 3 दिन 3 रात मछली के पेट में है। आप क्या सोचते हैं कि मछली के पेट में रहना बड़ा आसान है? 24 घंटे के अंदर ही जो पेट में इतने एंजाइम होते हैं, अम्लीय होते हैं, क्षारीय होते हैं, जो एसिड्स होते हैं, वो क्या करते हैं? गलना आरंभ कर देते हैं। और योना वहां पर उस अनुभव को महसूस कर रहे हैं कि अब वो मरने पर है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात वहां पर परमेश्वर ने उद्धार, परमेश्वर की सुरक्षा फिर भी योना के ऊपर बनाए हुए। योना अपने उस स्थिति को पहचानता है कि उसकी स्थिति क्या है। जब तक वो अपनी स्थिति को ना पहचानता तब तक परमेश्वर के पास नहीं जाता। आज हम और आप जब तक अपने गंभीर स्थिति को नहीं पहचानेंगे तब तक हम उस सही मायने में हम वहां पर नहीं रखते जहां पर हमारी वास्तव में सुरक्षा है। योना अपने इस गंभीर स्थिति को पहचानता है और क्या कहता है? 2 पद के आखिरी भाग में कहता है, अधोलोक के उदर में से चिल्लाओगा और तूने मेरी सुन ली। 3 पद में कहता है, तूने मुझे गहरे सागर में समुद्र की थाह तक डाल दिया और मैं धाराओं के बीच में पड़ा था।
तेरी भड़काई हुई सब तरंगे और लहरें मेरे ऊपर से बह गई। यहां पर देखिए योना अपने उस स्थिति को व्यक्त कर रहा है। ये जो तरंगे हैं, जो लहरें हैं, जो मुसीबतें हैं, ये परमेश्वर की ओर से भड़काई गई, क्योंकि वो परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया था। उसने जो किया था वो पाप किया था। आज्ञा का उल्लंघन क्या है? पाप है। आज्ञा का उल्लंघन क्या है? पाप है। आदम हवा ने क्या किया? उन्होंने भी आज्ञा का उल्लंघन किया। परमेश्वर ने बोला था इस अदन के बगीचे में तुम सारे फल खा सकते हैं, सिवाय एक फल को तुम नहीं खा सकते, जो भले और बुरे ज्ञान का जो फल है उसे आप मत खाना। लेकिन उन्होंने क्या? आदम हवा ने उसी फल को खाया और इस आज्ञाकारिता की वजह से संसार में पाप आ। और योना क्या करता है? योना भी परमेश्वर का आज्ञा का उल्लंघन करता है। वो भी क्या करता है? पाप में गिर जाता है। और अब जो 3 दिन की रात मछली के पेट में है, महामत्स्य के पेट में है, अब वो अपने कंडीशन को, अपनी स्थिति को पहचानता है कि अब वो क्या है? मरने पर है। अब उसके प्राण निकलने पर है। अब वो मुश्किल हालात में है। अब वो क्या करता है? परमेश्वर के नजदीकी में जाता है। क्यों जाता है परमेश्वर के नजदीकी में? क्योंकि उसने अपने उस गंभीर स्थिति को पहचान लिया है और वो परमेश्वर के निकट जाता है और कहता है 2 पद में कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। परमेश्वर की दुहाई, जब हम संकट में होते हैं, यदि हम परमेश्वर की दुहाई देते हैं तो परमेश्वर हमें क्या करता है? संकट से बचा लेता है। यदि आप पढ़े भजन संहिता 46, भजन संहिता 46 पढ़े आप, उसमें परमेश्वर यहोवा क्या करता है? बचा लेता है उन लोगों को जो क्या करता है? परमेश्वर की दुहाई देते हैं। यहाँ पर लिखा है भजन 46 में, 46 के पहले पद में लिखा है, यहाँ पर कौरववंशियों का एक गीत है, वहां पर लिखा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला है। यहाँ जो परमेश्वर है वो क्या है? सहज से मिलने वाला है। यदि हम परमेश्वर के नजदीक में जाते हैं। 40 से भजन संहिता 40 में लिखा हुआ है, यहाँ पर दाऊद कहता है 40 के 1 पद में, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोहता रहा और उसने मेरी ओर झुक करके मेरी दुहाई सुनी। यहाँ पर योना कहता है कि मैंने संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। यहाँ पर योना क्या करता है? अपने उस गंभीर स्थिति को पहचानता है। जब तक मनुष्य अपने जीवन की स्थिति को ना पहचान ले, वो वास्तविक उद्धारकर्ता को नहीं जान सकता। वो वास्तविक अपने जरूरतों से छुटकारा प्राप्त करने के उस महत्वता को नहीं पहचान पाता, जब तक वो अपने गंभीर स्थिति को लगाने, जो उसका कंडीशन है, उसकी जो स्थिति है, उसे ना पहचाने, तब तक वो अपने उद्धारकर्ता के मायने को नहीं समझता। यहाँ पर योना इस बात को जान चुका है कि अब मैं नाश होने वाला हूँ, अब मुझे परमेश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। यहाँ पर एक हम मुड़ने की ओर देखते हैं कि अब योना क्या कर रहा है? अब अपने रास्ते को बदलता है। अब योना क्या कर रहा है? अपने रास्ते को बदलता है। अब वो परमेश्वर के मार्ग में चलने का निर्णय लेता है। दूसरी जो बात है वो है यीशु मसीह में विश्वास को पकड़े रहना। यीशु मसीह में विश्वास को पकड़े रहना। हमें इस बात को जानने की आवश्यकता है कि योना कैसे वो परमेश्वर में अपने विश्वास को पकड़े रखता है। यहाँ पर जो दूसरी जो बात है उसको हम इसी बात देखेंगे, यीशु मसीह में विश्वास को पकड़े रहना, होल्डिंग योर फेथ इन जीसस क्राइस्ट, होल्डिंग योर फेथ इन जीसस क्राइस्ट, अपने विश्वास यीशु मसीह में विश्वास को पकड़े रहना। यहाँ पर योना क्या करता है? अपने विश्वास के साथ एक लड़ाई लड़ रहा है। योना क्या करता है? अपने विश्वास के एक लड़ाई लड़ रहा है। क्यों लड़ाई लड़ रहा है? क्योंकि वो परमेश्वर के ऊपर से भाग चुका था
और जिसकी वजह से आप मुश्किलों में है। वो कहते हैं 4 पद में कि तब मैंने कहा, मैं तेरे सामने से निकाल दिया गया हूं, कैसे मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर फिर ताकूंगा। वो इस बात को कहता है कि जब वो परमेश्वर की आज्ञा को उल्लंघन करता है, निनवे जाने के बजाय वो तरसीस को निकल जाता है। अब जो वो त्याग दिया गया है, वो इस बात को जानता है कि मैं त्याग दिया गया हूं, क्योंकि विपत्ति आई है मेरे ऊपर परमेश्वर की ओर से, परमेश्वर ने मुझे त्याग दिया है। अब मैं कैसे यहोवा परमेश्वर के मंदिर की ओर देखूं? वो अपने विश्वास में लड़ाई लड़ रहा है। यहां पर जो योना है वो अपने विश्वास क्या कर रहा है? लड़ाई लड़ रहा है। वो अब मृत्यु के हालात में है, अपने कंडीशन को पहचान गया है और वो पहचान करके परमेश्वर की ओर देखता है कि परमेश्वर मेरे प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। क्योंकि भजन से जब दाऊद भी कहता है कि जो संकट में हम पुकारते तो परमेश्वर हमारे पुकार को सुन लेता है। अब वो यहाँ पर अपने विश्वास की लड़ाई लड़ रहे। भजन संहिता 73 को हम देखें, वहां पर आसाफ जो है वो क्या करता है? अपने विश्वास से लड़ाई लड़ता है। ये जो लड़ाई लड़ना है, ये संसार की ओर देखने पर इसका परिणाम मिलता है कि हम अपने विश्वास से क्या करते हैं? लड़ाई लड़ते हैं। आसाफ जो है वो भी क्या करता है? अपने विश्वास से लड़ाई लड़ रहा है। 17 भजन संहिता 73 के 13 पद पर देखें क्या लिखा है? निश्चय मैंने अपने हृदय को व्यर्थ शुद्ध किया और अपने हाथों को निर्दोषता में धोया। जो आसाफ है वो इस बात का जिक्र करता है कि मैंने व्यर्थ में अपने आप को पवित्र कर लिया है, क्योंकि संसार के लोग क्या है? मुझसे भी अधिक फलते फूलते हैं, वो मुश्किल में नहीं पड़ते। वो विश्वास की लड़ाई लड़ रहा है। और यहाँ पर योना भी विश्वास की लड़ाई लड़ रहा है। आप क्या सोचते हैं? हम और आप नहीं लड़ते? हम और आप भी शायद आज इस महामारी के दिनों में हम विश्वास के साथ संघर्ष करें। जो हमारा विश्वास है यीशु मसीह के ऊपर, परमेश्वर के ऊपर, इसमें हम संघर्ष करें। कि जो हमारा विश्वास, यदि हम कभी कभी पाप करते हैं या जब हम पाप में गिर जाते हैं, उस समय जब हमें कोई बोलता है कि आप परमेश्वर के नजदीक में जाओ, तो उस समय भी हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में जाए, क्योंकि हम अपने आप में उस विश्वास के साथ संघर्ष करते हैं कि परमेश्वर पवित्र है, मैंने गलत कर दिया, पाप कर दिया, अब मैं क्या मूल्य लेकर के परमेश्वर के मंदिर में जाऊं? ये विश्वास की लड़ाई लड़ना है। यहाँ पर जो योना है वो भी क्या कर रहा है? विश्वास की लड़ाई लड़ रहा है। लेकिन जो प्रमुख बात यह है कि योना जो विश्वास की लड़ाई लड़ रहा है वो मजबूती के साथ फिर वो परमेश्वर में आगे बढ़ता है और वो विश्वास कर लेता है, उन वचनों को याद करता है जो परमेश्वर में है। क्योंकि यदि हम परमेश्वर के उपस्थिति में चाहते हैं कि परमेश्वर हमें करता है, क्षमा करने वाला परमेश्वर है, वो हमें पूरी तरह से क्षमा करता है। यदि आप मेरे साथ निकाले भजन संहिता 42 उसका 5 पद, 11 पद और 43 का 5 पद पढ़े। ये तीनों जो पद है एक ही पद है जहां पर भजनकार कहता है, हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है। परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। यहाँ पर जो भजनकार है वो अपने मुश्किल दिनों में, अपने संकट के दिनों में परमेश्वर पर भरोसा रखता है और अपने आप से कहता है कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, तू क्या कर, परमेश्वर पर भरोसा रख। यहाँ पर जो योना है वो अपने आप में सोचता है मैं कैसे परमेश्वर के सामने जाऊंगा, कैसे मैं परमेश्वर के मंदिर को ताकूं, क्योंकि मैं तो त्याग दिया गया हूँ, मैं परमेश्वर के ऊपर से निकाल दिया गया और मैं कैसे परमेश्वर को मुंह दिखाऊं, इस बात का जिक्र करता है। लेकिन भजनकार कहता है यहाँ पर कि मेरे प्राण क्यों गिर जाता है, परमेश्वर पर भरोसा रख, वो मेरे मुख की चमक है, मेरा परमेश्वर है, मैं उसका फिर धन्यवाद करूंगा। जब भी मुश्किल आती है हमें परमेश्वर की ओर देखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो
हमारा उद्धार करता है। हम परमेश्वर से बच करके या परमेश्वर से भाग करके कहीं भी हम उद्धार या वास्तविक छुटकारे को नहीं प्राप्त करते। योना यहाँ पर अब इस बात को जान चुका है कि समुद्र में, इस मछली के पेट में एक ही है जो मुझे क्या करता है, बचा देगा, मुझे बचा लेगा और मुझे उद्धार देगा। वो कौन है? वो है परमेश्वर। तो परमेश्वर की ओर ताकने की बात करता है, तो परमेश्वर की ओर मुड़ने की बात करता है, तो परमेश्वर की ओर देखता है। हम भी जब मुश्किल में हैं, जब हम अपने विश्वास के साथ संघर्ष कर रहे हैं, तो हमें इस बात को देखने की आवश्यकता है कि हम परमेश्वर की ओर आगे बढ़े, ना कि हम संसार की ओर देखें। जब जब हम संसार की ओर देखेंगे तब तब हम पाप में आगे बढ़ेंगे। जब हम परमेश्वर की ओर देखेंगे हम क्षमा को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के अनुग्रह को प्राप्त करेंगे और परमेश्वर के द्वारा छुटकारे को प्राप्त करेंगे, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों को छुटकारा देने के लिए और अपने लोगों को क्षमा करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है और कार्य करता है। वचनकार अपनी परिस्थितियों को परमेश्वर के सामने व्यक्त करता है कि मेरे प्राण को क्यों ग्रह करता है, तो अंदर क्यों व्याकुल है। यहाँ पर योना अपनी परिस्थितियों को व्यक्त करता है। 5 पद में लिखा हुआ है, मैं जल से यहां तक घिरा हुआ था कि मेरे प्राण निकले चाहते थे। गहरा सागर मेरे चारों ओर था और मेरे सिर पर सिवार लिपटा हुआ था। मैं पहाड़ों के जड़ तक पहुंच गया, मैं सदा के लिए भूमि में बंद हो गया। तो अभी हे मेरे परमेश्वर यहोवा, तूने मेरे प्राण को गड्ढे में से उठाया। देखिए अब योना क्या करता है, परमेश्वर की ओर मुड़ने की ओर देखता है, नहीं वो परमेश्वर की ओर देखता है। हम और आप जब मुश्किल हालात में होते हैं तो किसकी ओर देखते हैं? योना परमेश्वर की ओर देख रहे हैं। आप किसकी ओर देखते हैं जब आप मुश्किल हालात में होते हैं? पहले पद में, दूसरे पद में कहता है योना, मैं संकट में पड़े हुए यहोवा की दुहाई दी और उसने मेरी सुन ली। आप संकट में जब होते हैं किसकी ओर देखते हैं? क्या आप परमेश्वर की ओर देखते हैं? योना परमेश्वर की ओर देख रहा है और अपने विश्वास को मजबूती के साथ पकड़े रखता है। 7 पद में लिखा है, जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया। अब योना अपने मृत्यु के नजदीक में, वो गंभीर स्थिति में, अब क्या कहता है कि जब मैं मूर्छा खाने लगा तब मैंने यहोवा को स्मरण किया और मेरी प्रार्थना तेरे पास और तेरे पवित्र मंदिर तक पहुंच गई। देखिए पहले वो क्या करता है, मैं कैसे, 4 पद के आखिरी वाले में कहता है मैं कैसे तेरे पवित्र मंदिर की ओर ताकूं। लेकिन जब वो परमेश्वर के मंदिर की ओर ताकता है तो परमेश्वर उसकी प्रार्थना को सुन लेता है। परमेश्वर हमेशा अपने लोगों की प्रार्थनाओं की ओर कान लगाता है, चाहे वो किस भी गंभीर परिस्थिति में क्यों न। यदि आज हम और आप एक बड़े मुश्किल में और चाहे बड़े पाप में क्यों न हो, यदि आज हम परमेश्वर के ओर देखेंगे, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनेगा, क्योंकि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए अपने कान को लगाए रखता है। परमेश्वर हमें बचाने के लिए निरंतर कार्य करता है। परमेश्वर नहीं चाहता जो मनुष्य बनाए गए हैं, जिसको परमेश्वर ने इतना सुंदर बनाया है, वो नाश हो, लेकिन वो चाहता है कि वो अनंत जीवन को प्राप्त करे। परमेश्वर को योना अब पकड़ लेता है। योना क्या करता है, अब परमेश्वर को पकड़ लेता है और योना परमेश्वर की ओर मुड़ता है। हम और आप यदि मुश्किल में है, पाप में, किसकी ओर मुड़ते हैं? यहां पर यूहन्ना 14 अध्याय के 6 पद को पढ़े, वहां पर यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। यदि हम और आप मुश्किल में हैं, हमें और आपको यीशु मसीह को पकड़े रहने की आवश्यकता है। यदि आज हम और आप यीशु मसीह को पकड़े रहते हैं तो यीशु मसीह वो मार्ग जो हमें छुटकारा
देने वाला है, अनंत जीवन देने वाला। यीशु मसीह एक बुलाहट देते हैं। यदि आप मत्ती 11 अध्याय के 28 पद को पढ़े, वहां पर यीशु मसीह एक बुलाहट देते हैं। वो संसार के लिए एक बुलाहट है, संसार के लोगों के लिए बुलाहट है। वहां पर एक विश्राम की बुलाहट है। ये सब थके हुए पुस्तक लोग मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यदि आज हम पाप के गंभीरता में अपने जीवन को जी रहे हैं, हमारे पास एक बुलाहट है कि हम परमेश्वर में जाएं, क्योंकि पाप जो है वो हमें आनंद तो देता है, लेकिन जो उसका परिणाम है वो बहुत ही भयानक है। जैसे हमने पाप एक मीठे जहर के समान है जो अपना प्रभाव कुछ समय बाद छोड़ता है। यदि आज हम पाप में हैं, हमें मुड़ने की आवश्यकता है, क्योंकि हम मुश्किल में पड़ सकते हैं। और पाप में यदि हम हैं, हम मुश्किल में पड़ते हैं, इसलिए करने की आवश्यकता है और अपना विश्वास में यीशु मसीह में पकड़ना है और उसमें मजबूत रहने की आवश्यकता है। जब भी आप मुश्किल जीवन में हैं, तो आप यीशु मसीह की ओर देखें, क्योंकि यीशु मसीह संकट से छुड़ा लेने वाला है, वो सहज में मिलने वाला परमेश्वर है। भजनकार 46 को हमने 46 के एक पद को देखा, वहां पर भजनकार कहता है कि जो परमेश्वर यहोवा है वो क्या है, सरल स्थान है, वो सहज से मिलने वाला परमेश्वर है, अति सहज से मिलने वाला है। यदि आज हम और आप यदि मुश्किल हालात में हैं, हम परमेश्वर की ओर जाएं और अपने विश्वास को आज हम मजबूती के साथ पकड़े रहे, इसे छोड़े नहीं, क्योंकि यदि हम छोड़ते हैं तो हम बचाए नहीं जाएंगे। कैसे तेरे पवित्र मंदिर में जाऊं, कैसे मैं परमेश्वर आपकी तरफ आऊं, मैं क्योंकि मैं त्याग दिया गया हूं, मैंने पाप कर लिया। लेकिन जब वो जाता है, जब वो मूर्छा खाने लगता है, तो वो परमेश्वर के नजदीक में जाता है, तो परमेश्वर क्या करता है, उसे पूरी तरह से बचा लेता है। और तीसरा जो कार्य करता है वह उसके कार्यों में दिखाई देता है, अपने पापों से पश्चाताप, अपने पापों और सील। यूना 2 अध्याय के 8 पद को पढ़े, वहां पर यूना कहता है कि जो लोग धोखे की व्यर्थ वस्तुओं पर मन लगाते हैं, वे अपने करुणानिधान को छोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर उन बातों का जिक्र करता है कि जिस बातों की ओर उसने मन लगाया था, जो योना है व्यर्थ बातों की ओर मन लगाया था, उसका मन था कि निनवे के लोग नहीं बचाए जाए। उसका मन था वो अपने मन के अनुसार जीवन को जिए। योना निनवे जाने के बजाय तरसीस को चला गया। वो अपने मन में ठान लिया कि वो वाले जाएगा परमेश्वर के नाम के अनुसार। आज हम और आप शायद ऐसे ही जीवन जी रहे हो, संसार की ओर मन लगाते हैं, लेकिन योना यहाँ पर एक पश्चाताप की ओर इशारा करता है कि हमें अपने मन को व्यर्थ वस्तुओं की ओर नहीं लगाना है। जो लोग लगाते हैं व्यर्थ वस्तुओं की ओर मन, वो अपने करुणानिधान को छोड़ देते हैं, यानी कि परमेश्वर की ओर मन लगाने के बजाय संसार की ओर मन लगाते हैं। और संसार की ओर मन लगाना क्या है, अपने करुणानिधान परमेश्वर को छोड़ देना है। यहां पर योना एक सीख देता है कि हमें संसार की ओर नहीं, परंतु हमें परमेश्वर की ओर मन लगाने की आवश्यकता है। पश्चाताप, जैसे कि हमने बताया कि अपने पापों से पश्चाताप करना। पश्चाताप क्या है? पश्चाताप आनंद की वो सीढ़ी है जो मनुष्य के जीवन में ही नहीं वरन स्वर्ग में भी क्या करते हैं, आनंद उत्पन्न करते हैं। नियम के पढ़े वापस उनसे कहते हैं कि जब एक व्यक्ति अपने पापों से पश्चाताप करता है, तो मन फिरता है, स्वर्ग में क्या होता है, आनंद मनाया जाता है। और ये आनंद फिर मनुष्य के जीवन में भी नहीं, परंतु क्या है, स्वर्ग में भी आनंद मनाया जाता है। पश्चाताप हमेशा बदलाव को लेकर के आता है, और चाहे वो हमारा जीवन हो, चाहे हमारा सोच विचार। पश्चाताप और विश्वास करना बहुत ही आवश्यक है। जब हम पश्चाताप कर लेते हैं, हमें विश्वास करने की भी आवश्यकता है। यदि जब हम विश्वास कर लेते हैं, हमें पश्चाताप करने की भी आवश्यकता है। योना यहाँ पर परमेश्वर में विश्वास करता है कि जो परमेश्वर है वो उद्धार करने वाला परमेश्वर है, क्योंकि उद्धार यहोवा की ही ओर से होता है। यहाँ पर 9 पद का
जो मनते मैंने मानी उसे पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। वो योना क्या करता है, पहले तो विश्वास कर लेता है, पहले अपने स्थिति को जानता है, अपने विश्वास को मजबूत करता है। अब वो क्या करता है, संसारिक बातों से मन फिराने की बात करता है। तो तीसरी जो बात है, हमें पश्चाताप करने की आवश्यकता है। यदि हमने आज अपनी स्थिति को पहचान चुके हैं, हमें यीशु मसीह में विश्वास करने की आवश्यकता है, मजबूती से बने रहने की आवश्यकता है। जब हमने विश्वास कर लिया है, अपने विश्वास को मजबूत कर लिया है, हमें उन संसार की चीजों से मन फिराने की भी आवश्यकता है। पश्चाताप में एक बात जो हमें ध्यान रखने की है, वो है सच्चा पश्चाताप। पश्चाताप तो कई प्रकार के पश्चाताप को हम एक साथ तो देखें कि अपने पापों को मान लेना। कभी कभी होता है अपने पापों को मान लेना, हमें लगता है कि ये बहुत ही सच्चा पश्चाताप, मैंने क्या कर लिया है, स्वीकार कर लिया अपने पापों को, ये पश्चाताप है। लेकिन जो सच्चा पश्चाताप है वो हमेशा परमेश्वर की ओर लेकर के जाता है। सच्चा पश्चाताप हमेशा परमेश्वर की ओर लेकर के जाता है। जैसे एग्जांपल, यदि हमने पाप किया है और हम इस बात को स्वीकार करते हैं कि मैंने पाप कर लिया, केवल इतना ही नहीं कि बस अपने पापों को स्वीकार करना, परंतु हमें चाहिए कि हम जिसके विरुद्ध हमने पाप किया है, हम वहां पर जाए। और मनुष्य किसके विरुद्ध पाप करता है, परमेश्वर के विरुद्ध पाप करता है। यदि हमने परमेश्वर के विरुद्ध पाप कर लिया है, हमें परमेश्वर के नजदीकी में जाना है और इस बात को कहना है कि परमेश्वर मैंने तेरे विरुद्ध पाप किया, मुझे माफ कर दे। दाऊद के जीवन को देखें, जब दाऊद ने पाप किया, वो किसके पास गया, परमेश्वर के पास गया। परमेश्वर मैंने क्या किया है, पाप किया। वो परमेश्वर की ओर मुड़ता है, न कि संसार को मुड़ता है। और जो लोग परमेश्वर की ओर मुड़ते हैं, परमेश्वर अपना अनुग्रह उन पर करता है और उनका जीवन बचाया जाता है। पश्चाताप, जैसे कि मैंने बोला, पश्चाताप जो है एक बदलाव को लेकर आता है, चाहे वो हमारे मानसिकता हो और चाहे हमारे जीवन का लाइफ स्टाइल हो, हमारा जीवन जीने का तरीका हो, उसमें क्या करता है, बदलाव को लेकर के आता है पश्चाताप। जब हम उड़ाऊ पुत्र के बारे में पढ़ते हैं, लूका 15 अध्याय को पढ़ते हैं, वहां पर हम एक पुत्र के विषय में देखते हैं। वहां पर जो पिता होता है, उसके 2 पुत्र होते हैं, दोनों में से जो छोटा वाला होता है, वो पिता अपने हिस्से की संपत्ति मांग करके, धन को मांग करके बाहर से आता है। वो क्या करता है, पाप में जीवन बिताने लगता है। लेकिन जब वो उसके सारे धन, सारे पैसा सब खत्म रहता है, वो एक मुश्किल हालात में होता है, उसके पास कुछ भी नहीं होता खाने पीने के लिए। और वो क्या करता है, याद करता है अपने पिता के घर को, कहता है कि मेरे पिता के घर में जो नौकर हैं वो मेरे से बेहतर खाना खाते हैं, मैं पिता के पास जाऊंगा, वहां पर मजदूरी करूंगा और नौकर के साथ रहूंगा। केवल इतना ही नहीं करता है, वो अपने पापों को मान लेता है, उसने गलत किया है, वो पिता के पास लौटेगा। लेकिन वो अपने पिता के पास लौटता भी और कहता है कि पिता मैंने क्या किया है, तेरे विरुद्ध पाप किया है। और पिता के नीचे क्या है, पिता दौड़ करके उसे गले लगा लेता है और उसे माफ करता है और उसे फिर अपने राज्य में शामिल करता है। ये तब होता है जब सच्चा पश्चाताप होता है। उड़ाऊ पुत्र ने क्या किया, सच्चा पश्चाताप किया, उसने अपने पापों को माना और अपने पिता के पास गया जिसके विरुद्ध पाप किया था और स्वीकार कर लिया, पिता मैंने गलती करी, तेरे विरुद्ध मैंने पाप किया, परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया है, मुझे माफ कर। और पिता क्या करता है, उसे क्षमा करता है और अपने राज्य में शामिल करता है। योदा इस्करियोती के बारे में हम सब जानते हैं, जिसने यीशु मसीह को धोखे से पकड़ाया। उसने क्या किया, उसने भी पाप किया। उसने क्या किया, धोखे का पाप है, धोखा दिया यीशु मसीह। उसने भी क्या किया, पश्चाताप किया। वो जो चांदी के सिक्के लिए थे, जिसकी वजह से उसने यीशु मसीह को पकड़वाया, वो क्या कहता है, फेंक देता है और मानता है कि मैंने क्या किया, निर्दोष को घात किया है। 5 वहां पर जो योदा इस्करियोती होता है, क्या करता है, अपने गुनाहों को स्वीकार कर लेता है, तो मैंने निर्दोष को क्या किया है, घात किया है। लेकिन वो सच्चे जो पश्चाताप है, जो यीशु मसीह की ओर नहीं मुड़ता, जिसके विरुद्ध उसने क्या किया, पाप किया, उसकी ओर नहीं मुड़ता। पाप तो कर, पश्चाताप तो
करता है, पाप करने के बाद वो पश्चाताप करता है, लेकिन वो यीशु मसीह की ओर नहीं मुड़ता है। अंततः क्या होता है, वो फांसी लगा लेता है और मर जाता है। जो सच्चा पश्चाताप है वो हमेशा जीवन में परिवर्तन को लाता है, और वो सही मायने में वो जो जीवन है वो परमेश्वर की ओर लेकर के जाता है। और जब भी हम पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमारे पश्चाताप को देखता है और हमें स्वीकार करने के लिए हमेशा वो आगे आता है। परमेश्वर मनुष्य को स्वीकार करने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। यदि आज हम पाप करते हैं, आज हमें परमेश्वर की ओर मुड़ने की आवश्यकता है। पद 9 को देखें, जो योना है जिसने पाप किया, वो क्या कहता है, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नतें मैंने मानी है उसको पूरी करूंगा। उद्धार यहोवा ही से होता है। उसने वो क्या करता है, अब वो परमेश्वर की ओर मुड़ चुका है, वो सच्चे पश्चाताप की ओर आता है कि अब जो मैंने माना है कि मैं निनवे नगर में मुझे जाना है तो मैं उसे पूरी करूंगा। अब मैं निनवे नगर में जाऊंगा, मैं धन्यवाद करता हूँ, तूने मेरी प्रार्थना को सुन लिया है। 10 पद को देखे, वहां पर जब उसके पश्चाताप का परिणाम क्या निकला, तब यहोवा ने मच्छ को आज्ञा दी और उसने योना को स्थल पर उगल दिया। देखिए, सच्चे पश्चाताप का परिणाम क्या होता है। सच्चे पश्चाताप का परिणाम हमेशा जीवन की ओर लेकर के जाता है। सच्चे पश्चाताप का जो परिणाम है वो हमेशा जीवन की ओर लेकर के जाता है। योना यहाँ पर सच्चे पश्चाताप में देखते हैं, और वो सच्चा पश्चाताप किया, अपने गुनाहों को स्वीकार किया, मैंने गलती करी है। अब वो क्या करता है, मुड़ूंगा मैं परमेश्वर की ओर, धन्यवाद के बलिदान चढ़ाऊंगा, और जो मन्नतें मैंने मानी है उसे मैं पूरी करूंगा। तब परमेश्वर क्या करता है, उसे उद्धार देता है। योना को परमेश्वर क्या करता है, छुटकारा देता है। जो महामच्छ है उसको आज्ञा देता है परमेश्वर यहोवा, और वो क्या करता है, योना को सूखी भूमि पर उगल देता है। इस प्रकार योना क्या करता है, बचाया जाता है। और ये तभी होता है जब योना परमेश्वर की ओर मुड़ता है। आप क्या सोचते हैं कि जब योना परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ता तो बचाया था? नहीं। लेकिन योना क्या करता है, यहाँ पर हमें जो सीखने की बात यह है, हमें अपनी स्थिति को पहचानना है, हमें अपने विश्वास को हर संकट में मजबूती के साथ यीशु मसीह पकड़े रहने की आवश्यकता है, और हमें सच्चे पश्चाताप की ओर जाने की आवश्यकता है। यदि आज हम और आप पाप में हैं, हमें सच्चे पश्चाताप की ओर जाएं, मुड़े परमेश्वर की ओर, क्योंकि जो परमेश्वर है वो हमेशा हमें बुला देता है। ये सब थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। यीशु मसीह इसीलिए आए संसार में कि लोग बचाए जाए। यीशु मसीह इसीलिए संसार में आए ताकि लोग बचाए जाए। और ये जो इसका बचाए जाने के जो संदेश है उसको हम नए नियम में देखते हैं। ये जो पूरा बचाया जाना, आज हम और आप कैसे बचाए जाते हैं। आज हम और आप जब यीशु मसीह की ओर मुड़ते हैं तो हम बचाए जाते हैं। यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद में जब हम देखते हैं, वहां पर यीशु मसीह के द्वारा हम संतान बनाए जाते हैं। जब हम इस बात को पढ़ते हैं, वहां पर यूहन्ना 1 अध्याय के 12 पद को पढ़ते, वहां पर जो है परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया जाता है। जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो परमेश्वर के संतान बनाते हैं, और परमेश्वर अपने लोगों से प्रेम करता है और बचाने के लिए हमेशा तत्पर रहता है। इफिसियों 1 अध्याय के 5 पद को हम पढ़े, 1 अध्याय के 5 से 8 पद को पढ़े, वहां पर परमेश्वर ने यीशु मसीह को ठहराया कि यीशु मसीह के द्वारा क्या मिले, हमें उद्धार मिले। 5 पद में लिखा है, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह से ही तुम्हारा उद्धार है। और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बिठाया। ये जो उद्धार है ये किसकी ओर से? परमेश्वर की ओर से। आज हम और आप कैसे उद्धार को प्राप्त करेंगे? यीशु मसीह के द्वारा से, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह को
ठहराया। आज जब हम पाप में थे तब परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा ताकि यीशु मसीह में हम क्या है, बचाए जाए। और 7 पद में लिखा है इफिसियों 2 अध्याय के कि उस कृपा से जो मसीह यीशु में हम पर है आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार है, और तुम्हारी ओर से नहीं कि वरन परमेश्वर का दिया हुआ दान। ये परमेश्वर की ओर से है जो हमें क्या होता है, मिलता है। लूका 11 अध्याय हम निकालेंगे जहां पर यीशु मसीह योना के विषय में बात करते हैं। लूका 11 अध्याय 29 पद और 30 पद में इस प्रकार लिखा है, जब बड़ी भीड़ इकट्ठी होती जाती थी तो वह कहने लगा, इस युग के लोग बुरे हैं, वे चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ कोई और चिन्ह उन्हें न दिया जाएगा। जैसा योना निनिवे के लोगों के लिए चिन्ह ठहरा, वैसे ही मनुष्य का पुत्र भी इस युग के लोगों के लिए चिन्ह लिए। अपने बारे में जिक्र करते हैं कि जो यीशु मसीह है, जिस तरह से योना ने क्या किया, निनिवे के लोगों के लिए एक चिन्ह ठहरा। योना परमेश्वर का दिया हुआ क्या है, एक मैसेंजर है, संदेशवाहक है, जो योना के द्वारा संदेश गया निनिवे नगर में, और योना के द्वारा तो निनिवे नगर बचाया गया। वहां एक संदेश है, एक चिन्ह दिया गया है। उसी प्रकार यीशु मसीह जो है इस संसार के लोग साफ करते हैं तो वो यीशु मसीह में बचाए जाएंगे। जिस तरह से योना द्वारा परमेश्वर ने पूरे निनिवे नगर को बचाया, और वही एक चिन्ह है कि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग क्या है, बचाए जाए। योना पर जो लोगों ने विश्वास किया, योना के निनिवे नगर जो राजा था, वहां की जो प्रजा थी, सबने क्या किया, विश्वास किया योना के संदेश पर कि परमेश्वर क्या है, ये निनिवे नगर को उलट देने वाला है। और लोगों ने क्या किया, विश्वास किया, और सारे लोग क्या गए, बचाए गए। यहाँ पर यीशु मसीह स्पष्ट करते हैं कि उसी प्रकार यीशु मसीह है जो यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे वो लोग क्या है, बचाए जाएंगे। यदि आज हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, आज हम और आप बचाए जाएंगे। लेकिन हमें अपने स्थिति को पहचानना है, अपने पापों को स्वीकार करना है, यीशु मसीह पर विश्वास करना है और अपने पापों से पश्चाताप करना है, तभी हमारे जीवन में उस अनुग्रह को हम प्राप्त करते हैं। ध्यान रखिए, जो अनुग्रह है वो संसार में सबके लिए दिया गया है, लेकिन हम अनुग्रह को कैसे स्वीकार कर सकते हैं? अनुग्रह संसार में हर एक मानव जाति के लिए परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया, उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। परमेश्वर ने अनुग्रह पूरे मानव जाति के ऊपर किया है, लेकिन उस अनुग्रह को हम कैसे प्राप्त करते हैं? उस अनुग्रह को हम यीशु मसीह के द्वारा प्राप्त करते हैं। जिस प्रकार से निनिवे के लोगों पर परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया, और निनिवे के लोगों ने उस अनुग्रह को कैसे प्राप्त किया? योना के द्वारा प्राप्त किया। उसी प्रकार से आज हम और आप परमेश्वर के अनुग्रह को, जो परमेश्वर ने अपना अनुग्रह किया है उद्धार करने का, संसार को बचाए जाने का, वो कैसे प्राप्त करेंगे? यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से। आइए हम अपने स्थिति को पहचाने, अपने हृदय को जांचें। यदि हमारे हृदय में, हमारे जीवन में ऐसी बात जो परमेश्वर से दूर करती है, तो हम परमेश्वर के नजदीकी में जाएं और अपने गुनाहों से पश्चाताप करें कि परमेश्वर मुझे माफ करे, और अपने विश्वास में मजबूत बने रहे और विश्वास करें कि यीशु मसीह इस संसार में हमारे पापों के लिए आया। परमेश्वर ने हम हर एक लोगों पर अपना अनुग्रह किया है। उस अनुग्रह को हम यीशु मसीह में पा सकते हैं। जिस प्रकार से निनिवे के लोग बचाए गए योना के संदेश के द्वारा से, आज हम और आप यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा से बचाए जाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह कहते हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं।
बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंचता। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद परमेश्वर पिता आपके इस महान प्रेम के लिए जो आपने हमसे किया है। प्रभु आप हमसे आप बातचीत करते हैं और आपने हमें संदेश दिया जिस प्रकार से निनवे के लोग बचाए गए योना के द्वारा से। प्रभु आज हमें आप बचाएं यीशु मसीह को विश्वास करने द्वारा से। प्रभु आज हम अपनी स्थिति को देखते हैं। प्रभु आज हम एक गंभीर स्थिति में हैं। कोरोना वायरस का प्रभाव चारों तरफ है। प्रभु इस संसार में पूरा फैला हुआ है। ये प्रभु हम चाहते हैं कि आप हम पर दृष्टि करें। हमारी प्रार्थना है प्रभु आप तक पहुंचे, हमारी निवेदन आप तक पहुंचे। ये प्रभु हम अपने गुनाहों से अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। आप हमें क्षमा करें, शुद्ध और पवित्र करें कि हम आपके उस अनुग्रह को प्राप्त करें जो प्रभु यीशु मसीह ने उन हर एक व्यक्ति के लिए है जो अपने पापों से पश्चाताप करते हैं। प्रभु आज हम पर अपना अनुग्रह करें, हम बचाए जाएं। आज जो हमारी स्थिति है प्रभु वो योना के समान है। प्रभु हम मृत्यु के नजदीक हैं। संसार में कोरोना वायरस प्रभु अपना कहर बरसाया हुआ है। खुदा प्रभु चाहते हैं आप रहम करें जिस प्रकार प्रभु आपने योना के ऊपर रहम किया। जब योना आपकी ओर फिरा तो आपने उसे बचाया। हे प्रभु आज हम अपने पापों से फिरते हैं, संसार से फिरते हैं, संसार की चीजों से फिरते हैं प्रभु, और यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। यीशु मसीह हमारे पापों के लिए इस संसार में आए और हमारे पापों के लिए क्रूस पर बलिदान। जब हम विश्वास करते हैं और जीवन को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद खुदावन आपके अनुग्रह के लिए, आपके प्रेम के लिए, आपके नाम की बड़ाई करते हैं। प्रभु आपने हमें क्षमा किया है, शुद्ध और पवित्र किया है। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया है। प्रभु इस संकट के दिनों में आप हमारी प्रार्थनाओं की ओर कान लगाए। जब प्रभु योना संकट में था उसने प्रार्थना करी, आपने सुन लिया। वचनकार कहता है कि यहोवा परमेश्वर संकट में सहज से मिलने वाला है। हे प्रभु आज पूरे संसार में हमारे ऊपर संकट है, महामारी का। प्रभु हमें आप मिले, प्रभु आप हमें बचाएं। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए और इस अनुग्रह को देने के लिए। हम यीशु मसीह के द्वारा हम जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद प्रभु आपने हमें हमारे पापों से क्षमा करने के लिए यीशु मसीह को इस जगत में भेजा। हम आपके नाम की बड़ाई करते हैं। धन्यवाद परमेश्वर पिता प्रार्थना सुनने के लिए। प्रभु आपने अपने वचन से हमसे बातचीत करी और खुदा आपका वचन हमें पाएगा। हम अपने पापों से पश्चाताप करने वाले बने और आपकी ओर देखने वाले बजाय कि संसार की। धन्यवाद प्रार्थना सुनने के लिए उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हम अपने स्थान खड़े जाएंगे वचन के लिए। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जैसा सनातन काल से है, अब भी हो और ये रहे। आमीन। सबको जय मसीह।